So, good evening, everyone. So today we start a new topic, obviously related from your chapter 5, friction. So, what happened? Suppose we have a surface in which if we put a block of mass mg and R is the normal reaction, and if we apply some force, so frictional force apply in the opposite direction of motion or in the opposite direction of tendency of motion. So what do you mean by that? देखो, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो एज मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉक अगर मूव करेगा तो किधर मूव करेगा? सीधा इधर मूव करेगा. यस सर. और द ब्लॉक डज नॉट मूव. सो इसमें इसका मतलब दो बात हुआ, आइदर द ब्लॉक इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन और द ब्लॉक का मूव करने का टेंडेंसी इधर है. तो जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन है या जिधर वो मूव कर सकता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स. इज इट क्लियर एवरीवन? अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट्स अ कांटेक्ट फोर्स. मतलब मुझे कांटेक्ट सरफेस चाहिए, तो ये ब्लॉक का लोअर सरफेस और इस सरफेस का अपर सरफेस, ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम देखें, ये फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. मतलब मेरा नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा हम कर सकेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा होगा. फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को जितना कम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना कम होगा. एंड सेकेंडली, व्हेन यू इक्वलाइज वी यूज ए कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सर ये आर क्या है सर? ये नॉर्मल रिएक्शन एक बार प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना सर. देखो, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाँ सर वो एक्सप्लेन कर दीजिए ना, क्या है वो नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन जैसे एक ब्लॉक है तो mg एक्टिंग डाउनवर्ड, तो इसका ऑपोजिट में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अच्छा, गॉट इट सर. ठीक है, जिस नॉर्मल रिएक्शन से हम लोग वेट निकालते हैं. यस ठीक है, सर. हाँ. तो म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर. एक नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, मतलब दोनों ब्लॉक के बीच का जो सरफेस का नेचर क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब अगर मेरे पास सॉफ्ट सरफेस है, हाँ, शाइनी सरफेस है, तो मेरा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा. सिमिलरली अगर हार्ड सरफेस है एंड रफ सरफेस है तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा. इसीलिए हम लोग क्या होता है, जैसे कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में क्या होता है, जो कैरम बोर्ड का जो गुटी होता है, हाँ, और जो बोर्ड होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, जब वो गुटी जाता है तो फ्रिक्शन लगता है. तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो जब हम लोग हिट करते हैं तो वो उसके ऊपर चलता है. तो क्या होता है, कभी कभी वो थोड़ा रफ सरफेस ज्यादा होने के कारण गोटी ज्यादा जाता नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, पाउडर यूज करते हैं, बोरिक पाउडर यूज करते हैं. बोरिक पाउडर काफी सॉफ्ट होता है, तो वो उसका क्या करता है, मोशन को बढ़ा देता है, तो वो आराम से जाता है. सिमिलरली हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ताकि हमारा फ्रिक्शन कम हो. तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट, पाउडर, ये सब यूज करते हैं. सिमिलरली अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो हमें सरफेस को रफ करना होता है. जैसे तुम लोग कभी कभी देखना, जैसे हाईवे में, ठीक है, रोड के ऊपर पिच हुआ है, पिच के ऊपर ऐसे देखना छोटा छोटा बोल्डर लगाता है. कभी ख्याल किए हो, रोड के ऊपर एक लाइन से छोटा छोटा बोल्डर लगा देता है. वो जो छोटा छोटा बोल्डर तो नहीं बोलो, छोटा छोटा पत्थर लगा देता है. वो जो पत्थर लगाता है वो क्या होता है, सरफेस को रफ करता है. तो रफ करने से क्या है कि तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा. मतलब हम सरफेस को हार्ड एंड रफ कर रहे हैं ताकि मुझे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा मिले. ठीक है, तो ये है फंडा. तो ये समझ में आया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
मेरा दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक रफ करने से स्पीड बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे वो तो बात का बात है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा ये तो श्योर है ना। हाँ सर। स्पीड कैसे बढ़ेगा वो बाद में आएंगे, लेकिन इसके कारण तुम्हारा रफनेस बढ़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर अब हाँ सर हाँ बोलो बोलो। স্যার ফ্রিকশন কমালে কি নরমাল, স্যার ফ্রিকশন কমালে কি নরমাল রিঅ্যাকশনও কমে যাবে? নরমাল রিঅ্যাকশন কমলে ফ্রিকশন কমবে, না because স্যার মানে friction ক্যারাম wait, friction depend on the normal reaction, but it doesn't mean कि friction माने देखो यही मैं तभी से बोल रहा हूँ, जैसे for in this case normal reaction is fixed ना? Yes sir. But you can change the value of this one also ना? Yes sir. तो अगर हम इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसका वैल्यू घटाएंगे तो फ्रिक्शन घटेगा, और हम अगर इसका आर का भी वैल्यू घटाएंगे तो भी फ्रिक्शन घटेगा, आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी फ्रिक्शन बढ़ेगा ना। यस सर। सो दैट मींस इट डिपेंड ऑन बोथ द फैक्टर। तुम अगर बोलोगे कि कैरम बोर्ड में सर गुटी का तो वेट सेम है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है, तो हम उसको नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको बढ़ाएंगे। दूसरा कंडीशंस में हम नॉर्मल रिएक्शंस को भी बढ़ा सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, but it depends on these two factors, normal reaction and coefficient of friction. Is it okay? यस सर। Next thing is that कि frictional force is self adjusting force. मैंने क्या बोला? frictional force is Self adjusting force. हाँ, frictional force is self adjusting force up to its maximum value। मतलब कि मानो मैंने कैलकुलेशन किया, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इतना आया, ठीक है, तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है। अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा तो वो उतना ही फोर्स देगा जितना जरूरत है। अगर तुम्हारा अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, देन द पार्टिकल इज इन मोशन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है तीन तरह का। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो रेस्ट में है, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन जब कोई चीज सॉरी नॉट आर के काइनेटिक फ्रिक्शन जब कोई चीज मोशन में होता है, और इसका एक होता है और फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन होगा जब ये सर्कुलर मोशन, मतलब जब ये रोल करके आगे जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है, तो तुम्हारा सिलेबस के हिसाब से बोला जाता है। इसका ही एक और पार्ट है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक पार्ट है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब उसके पहले वो सेल्फ एडजस्ट करेगा, और सेल्फ एडजस्ट जब करेगा म्यू एस का वैल्यू कम बेसी भी होता है। हेलो, द वैल्यू ऑफ म्यू एस इज चेंज, ये कम और बेसी भी हो सकता है, और दिस म्यू एस का दैट्स व्हाई इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग। इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा क्लियर हुआ, इसको और अच्छा से हम क्लियर करते हैं। तुम लोग सब पेन पेपर लेके रेडी है? हाँ सर। वेरी गुड। सो मानो मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 100 kg। हाँ, अच्छा एवरीवन प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभिरूप हाँ ऑफ करे काने मध्य एतो हाँ इतना ज्यादा आवाज आता है ना, बहुत दिक्कत होता है। ओके, सपोज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.2। okay, a particle of mass 100 kg and the coefficient of friction is 0। सर आवाज শোনা যাচ্ছে না। Video also off sir. हाँ हाँ हाँ, अरे वो एक फोन आया था। Is it okay? Yes sir. हाँ, Sir. तो मानो मास इसका है 100 kg, म्यू है 0.2, ठीक है। जी का वैल्यू हम लोग 10 ले सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकता है। अब मेरे पास
अप्लाइड फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन का है, मेरे पास अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन का है, मेरे पास अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन का है, मेरे पास अप्लाइड फोर्स 500 न्यूटन का है, मेरे पास अप्लाइड फोर्स 1000 न्यूटन का है। ईच केस मुझे बोलो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, कैलकुलेशन करके बोलो सर फटाफट। रहेगा सर सर सेम। Same is not the answer. Tell me the value. 50 newton sir in the first case, हाँ, and second case 100 newton, third case 200 newton, fourth case 500 newton. No, sorry. Fourth case it will be 200 newton and the fifth case 200 newton. কে বললো এটা শুনি একটু। Sir, I'm Yoshnik. Very good. Very good. Anyone, any other answer? Anyone, any other answer? देखो इन जनरली क्या होता है, 26 स्टूडेंट 20 এত লোক ফোন করে না। देखो total 25 student is there, so please other students also tell me the answer. কি হবে answer? Same. What do you mean by same? Tell me the answer. Sir, 50, 100, 200, 500, 1000. Okay, now see, frictional force का formula is mu into r. R is the mg. So m is 100. কি যে হচ্ছে না ভগবান জানে। Uh, 100 into 10. So you have 1000 Newton, 0.2 into 1000, that is 200 Newton. Okay, so your frictional force is 200 Newton, but that is the maximum value. What do you mean by the maximum value? That is the limiting friction. So, and frictional force is self-adjusting force. मतलब ये 200 न्यूटन तक सेल्फ एडजस्ट कर सकता है। मतलब when you apply less amount of force than the 200 newton, the amount of frictional force less. So applied force is 550 newton, so the frictional force is 50 newton. Very good, Oshnik. Applied force is 100 newton, so the frictional force is 100 newton. Amount of force is 200 newton, so frictional force is 200 newton. Now this is the maximum value. Now if your applied force is 500 newton, frictional force is not more than the maximum value, so 200 newton. Frictional force, applied force is 1000 newton, applied force is 1000 newton, and the frictional force is 200 newton. So that means frictional force is self adjusting to its maximum value. लेकिन अगर हम यहाँ पे और एक थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन देंगे तो ये पता चलेगा, देखो आफ्टर 200 न्यूटन as the block is in motion and before 200 the block is at rest. Is it okay for everyone? Yes, sir. सर आरेकबार बोलो ना। ये जो 200 न्यूटन तक फोर्स है तब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा because the applied frictional force is less than applied force. Frictional force is greater than applied force. अच्छा, yes sir, yes sir. And after 200 newton, as the applied force is greater than frictional force, so it will be in motion or it will be start in motion. Yes sir. जहां start in motion हो गया मतलब motion में चला गया, मतलब motion होना start हुआ, ठीक है, then actually now the object is in kinetic friction. Is it clear? Yes sir. और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है. इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड इट विल बी कांस्टेंट. सो अगर मुझे ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है,
इस ग्राफ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। तो ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये अगर अप्लाइड फोर्स है, तो ध्यान से देखो कि यहां से लेके as you increase the applied force, frictional force increase and become maximum। तो ये जो मैक्सिमम हुआ, ये हुआ मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस सर। इसके पहले तक, मतलब यहां तक मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है ना? यस सर। Yes, sir. अब जहां when the applied force is greater than लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब जहां मोशन में होगा इसका थोड़ा सा वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा लिमिटिंग से थोड़ा सा घट जाएगा एंड बिकम कांस्टेंट। ये होता है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो रेस्ट में रहने का वो लास्ट कोशिश करेगा लिमिटिंग। जब उसका जो क्षमता है, कैपेबिलिटी के बाहर चला जाएगा, फिर उसका क्या होगा, जो एक्सट्रीम से थोड़ा सा घट जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो इसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये वाला है, ये स्टैटिक है, ये काइनेटिक है। काइनेटिक मतलब इसके बाद पार्टिकल इज इन मोशन, ठीक है, और इसके पहले पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो अब देखो, तो ये जो मैंने जो म्यू एल निकाला, ये मैक्सिमम वैल्यू निकाला, इसके पहले दैट मींस आर तो मेरा फिक्स है, तो म्यू इज वेरिएबल, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू वेरी कर रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ते 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 इसका मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है। समझा? यस सर। Yes, sir. So that means static coefficient of static friction is variable and its maximum value is the limiting friction. Up to maximum value, the object is at rest. If your applied force is greater than the limiting friction, then it is in motion. तो एग्जाम में जब तुम्हें म्यू का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कभी कभी काइनेटिक का भी वैल्यू नहीं देता है, नॉर्मलाइज फॉर्मेट में देता है। अगर नॉर्मल फॉर्मेट में देगा तो जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और काइनेटिक में हम लोग अगर कुछ नहीं दिया है तो वही ले लेंगे। अदरवाइज वो स्पेशली मेंशन कर देगा कि लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन में जो है इसका वैल्यू है 0.19 या 0.19। तो 19 देखो 0.2 से कम है ना? तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 0.19 into 1000, that is 190 न्यूटन। देखो घट गया ना थोड़ा सा। यस सर। समझ में आया? यहां तक समझा? पहले बोलो, इज इट ओके? Sir, mu এর value 1 হতে পারে? মিউ এর ভ্যালু 1 না, জেনারেলি হয় না, কারণ এমন মিউ এর ভ্যালু 1 মানে তোর গিয়ে মিউ এর ভ্যালু 1 হওয়া হয় না। মিউ এর ভ্যালু 0 আর 1 এর ইন বিটুইনই থাকে। 1 মানে তো মানে একদম পারফেক্টলি রাফ বলে তো কিছু না কিছু তো উপর দিয়ে যেতেই পারবে। স্যার ওই যে গ্রাফটা একটু নিচে নেমে গেল না, হ্যাঁ, ওটা একটু আরেকবার বলো না। ওই যে কাইনেটিক মোশনে যখন চলে আসে একটু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে একটু কমে যায়, ठीक है? इज इट ओके? यस सर। सर म्यू की 0 होता पारे? देखो 0 and 1 these are the absolute, ठीक है? तो कोई भी सरफेस का कुछ तो ऑपोजिशन रहेगा, और एकदम कुछ ऑपोजिशन नहीं है, दोनों ही नहीं पॉसिबल है ना। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन থেকে বড়? হ্যাঁ, मैक्सिमम वैल्यू जेतु। इज इट ओके? यस सर। Sir. यस सर। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा है, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जब व्हील मेरा घूमता है तब लगता है
if r is the radius, here we use the term r because normal reaction we already use for this, ठीक है. तो rolling friction is directly proportional to normal reaction and inversely proportional to radius of the wheel. मतलब wheel का radius जितना बड़ा होगा friction उतना कम हो जाएगा. So friction is mu rolling r by small r. अच्छा एक और बात है, देखो इसके पहले का जितना फ्रिक्शन बोले हैं, सो यहाँ पे F by R, F का ऐसा यूनिट है न्यूटन, R का भी ऐसा यूनिट है न्यूटन. सो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. इज इट ओके एवरीवन? यस सर. लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो है R by smaller into F. मतलब इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर इनवर्स एंड डायमेंशन हो गया L-1. इज इट क्लियर? यस सर. अच्छा यहाँ पे एक बात देखो, तुम लोग खुद ही रियलाइज करोगे रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है. तुम्हारा अगर रेडियस ऑफ द व्हील ज्यादा हो जाए, ज्यादा बड़ा हो जाए, तो वो फ्रिक्शन को कम कर देता है. अब देखो तुम्हारा पास मानो जैगुआर है, ठीक है, या फरारी है, चलो वो अच्छा गाड़ी, अच्छा चलो या फरारी है, ठीक है. लेकिन हम उस फरारी को अगर धान का खेत में या आलू का खेत में रख देंगे और बोलेंगे अब चलाओ, तो क्या तुम चला पाओगे? नो सर. नो. लेकिन अगर हम एक ट्रैक्टर को रख देगा, ऐसा ये सर चला जाए. क्यों चला जाएगा? फ्रिक्शन कम, बड़ा रेडियस, फ्रिक्शन कम. ट्रैक्टर का व्हील देखे हो वेरी बिग सर, और फिर फरारी का व्हील. सो यू अंडरस्टैंड? तो Yes, sir. ट्रैक्टर को खेत में चले इसीलिए उसका व्हील बड़ा बड़ा किया जाता है. तो बड़ा बड़ा व्हील करने से क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो गया, ठीक है. इसलिए देखना वो जो मॉन्स्टर कार सब होता है ना, जो जिस कार सब से दूसरा छोटा छोटा कार को क्रैश किया जाता है, देखे हो ये सब? यस सर. यस सर. अच्छा लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करोड़ों का पैसा बर्बाद हो जाता है. तो जब तो उसका भी देखना बड़ा बड़ा व्हील होता है, तो व्हील जितना बड़ा होगा फ्रिक्शन उतना घट जाएगा. इसलिए देखना जैसे मारुति ऑल्टो है या डस्टर है या एसयूवी का जो गाड़ी है, द डिफरेंस इज उसमें क्या है, व्हील बड़ा होने के कारण छोटा मोटा गड्ढा पे उसको फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ऑल्टो या जो छोटा गाड़ी का छोटा चक्का है नैनो, उसको छोटा मोटा गड्ढा में फर्क पड़ता है. सो यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सर सो इसीलिए हाँ बोलो. So the rolling force should be R into F by capital R. हाँ, rolling force is mu r into r by small r. Small r is the radius. और ये सर normal फ्रिक्शन reaction है. आगे लगे ना पीछे में लगे थे? Friction always in the opposite direction of the motion. So the third last line. ये वाला. Sir, small r into F by R. तो तुम्हें उल्टा लिखे छे सर. Yes, ओहो, sir. वो तो समझने के लिए समझ जाओ. ये तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया है. F into r by small r ना, तो ये सॉरी. तो ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा. ठीक है, अब ठीक है. थैंक यू सो मच. Yes, sir. देखा नहीं. ओके, सो अब देखो ये तो हम लोगों ने समझ गया. अच्छा इसमें एक और छोटा सा बात, कभी कभी ये सब छोटा छोटा बात स्कूल में ये सब क्वेश्चन शायद नहीं दे, क्योंकि रोलिंग में लोग पढ़ाएगा ही नहीं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में दे देता है. तो उसके लिए द ट्रेंड इज सबसे ज्यादा होता है लिमिटिंग. कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन देगा नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में तुम बोल नहीं सकते हो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम हो सकता है. तो किसी ने बोला ना कि सर फ्रिक्शनल फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो सकता है, अगर अप्लाइड फोर्स लगाया ही नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स 0. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो 0 से स्टार्ट हुआ ना. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब तुम अगर बात करोगे हम फोर्स ही नहीं लगाएंगे, फ्रिक्शन क्या है, सो इन दैट केस यू कैन थिंक इन दैट वे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0. ओके. Yes, sir. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग, उसके बाद होता है काइनेटिक, और सबसे लेस होता छोटा कम होता है रोलिंग. ओके. Yes, sir.
अच्छा, ये तो हम लोगों ने समझ गया, ये तो छोटा सा पार्ट था। अब जो है मेन पार्ट होगा, देखो इसमें है बहुत कुछ, ठीक है। बाद में बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करो क्योंकि ये तुम लोगों को बहुत ज्यादा बेस देगा। तो देखो हमने बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर, वन इज दिस वन। इसके बारे में तो हम लोगों ने मोटा मोटी सब तरीका से समझ गया है कि एक तो ये स्टैटिक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग है, फिर काइनेटिक में थोड़ा कम हो सकता है। अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में अगर म्यू के बारे में मेंशन किया तभी म्यू के लगाना, नहीं तो हमेशा म्यू एल लगाना। और अगर म्यू एल से कम है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो उस हिसाब से सेल्फ एडजस्ट करेगा। और रोलिंग तुम लोगों को पूछेगा नहीं, रोलिंग रोटेशन से पहले पूछेगा ही नहीं। तो मोटा मोटी तुम्हारा मेन काम है म्यू एल एंड म्यू के, तो मोस्टली म्यू एल ही होता है। और उसके कभी कभी वो म्यू के दे देता, नहीं तो म्यू एल मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा तो जाएगा नहीं, तो सेल्फ एडजस्ट करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगा तो मूव करेगा, अदरवाइज इक्वलाइज होगा। तो इसलिए हम दो टर्म भी लेता है, जस्ट इन मोशन एंड मूविंग विद सम एक्सीलरेशन। जस्ट इन मोशन मतलब इक्वलाइज कर रहा है, अब करेगा तब करेगा, मतलब इक्वलाइज किया है। लेकिन इसके साथ जो सेकेंड फैक्टर है नॉर्मल रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट में, सेम सिचुएशन में हम नॉर्मल रिएक्शन को काफी डिफरेंट वे में चेंज कर सकते हैं। अब तक तुम लोगों को मालूम था नॉर्मल रिएक्शन का मतलब सिर्फ mg, यही मालूम था ना? यस सर। यस सर। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इस r का वैल्यू सिचुएशन के साथ साथ कैसे चेंज करेगा, which is very very important. Is it clear? यस यस सर। Okay, so let's start. Okay, हम एक एक करके कर रहे हैं पूरा। मैंने इसका नोट्स भी बना के रखा है, ये जब 2-3 दिन में, तो मैं एक जैसे जैसे सर्कुलर मोशन से नोट पढ़े चाहिए। सर्कुलर मोशन ना। नोट में जस्ट एक्चुअली सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम क्या, जो पार्ट मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है वो मैं सोचा था बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अचानक से पढ़ाया, उसको मैं अभी लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट कल तक में हो जाएगा, ठीक है? सर ओके हाँ बोलो। স্যার পরেই পাঠাও না স্যার নোটসটা। হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দেবো, আমার হয়ে গেছে সার্কুলার মোশনটা অলমোस्ट। सर्कुलर मोशन का वो छोटा सा पार्ट का ही भेजेगा, बाकी का हम जब नॉर्मल पढ़ाएंगे फिर तब भेजेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो देखो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे केस 1, ध्यान से देखो, केस 1 सबसे पहले नॉर्मल वाला। अच्छा, हर एक केस के लिए हम लोग दोनों सिचुएशन देखेंगे। एक देखेंगे जस्ट इन मोशन, ये जस्ट इन मोशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोल सकता है कि द पार्टिकल इज इन मोशन, अब मूव करेगा तब मूव करेगा, कितना फोर्स लगेगा तो मूव करना स्टार्ट करेगा। दिस ऑल मतलब है दे ट्राई टू से यू कि दे आर इक्वलाइज। इक्वलाइज मतलब कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी, कोई एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी है नो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई। मतलब जब सिस्टम में नो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई, मतलब नेट फोर्स 0 है, दैट मींस दे आर बैलेंस्ड, देन इट इज कॉल्ड, हमने इसको एक वर्ड में, इतना सारा वर्ड तो एक बार में बोल नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको एक वर्ड में जस्ट इन मोशन बोला है, जस्ट इन बेब नहीं। और दूसरा वाला जो है द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इज इट ओके? यस सर। तो जब एक्सीलरेशन से मूव करेगा मतलब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तभी वो मूव करेगा विथ सम एक्सीलरेशन। तो हम लोग हर चीज का दोनों चीज ही देखेंगे। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एकदम सबसे इजी वाला है, लेकिन जस्ट इन मोशन में वो काफी सुंदर सुंदर फॉर्मूला जनरेट कर सकता है, जो कभी कभी कोई स्कूल में कोई टीचर तुमको प्रूफ करने के लिए दे सकता है, तब हो जाएगा क्वेश्चन टफ। लेकिन घबराने का नहीं है, खाली बोलना ऑल इज वेल। देखो फर्स्ट सिचुएशन मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, अप्लाइड फोर्स सामने की तरफ लग रहा है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इधर। ये हम म्यू आर डायरेक्ट लिख दिया। इज इट क्लियर? यस सर। सो अगर मेरा जस्ट इन मोशन है, जस्ट इन मोशन, तो हम सिंपली बोलेंगे ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल, P इक्वल्स टू म्यू आर, एंड वन मोर थिंग, R इज mg। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर यही जस्ट इन मोशन के जगह पे होगा मूविंग फॉरवर्ड विथ एक्सीलरेशन a, तो अगर a एक्सीलरेशन से फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये दोनों में कौन बड़ा हो गया? पी। P बड़ा हो गया।
तो हम लोग लिखेंगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आया? Yes, sir. एवरीवन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये हो गया केस 1 जो नॉर्मल केस है। अब मैं इस केस 1 में तुम लोगों को दिखाऊंगा, इसी नॉर्मल केस में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे करके नॉर्मल रिएक्शन को चेंज कर दूंगा। देखो मैंने केस 2, अब मैं क्या किया, इसका ऐसे करके एक फोर्स लगाया, ये एंगल थीटा है, क्या मैं लगा सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं ऐसे करके फोर्स लगा सकता हूँ तो क्या मैं इसको अलोंग द बेस cos P cos थीटा theta. and perpendicular with the base p sin theta लिख सकता हूँ? Yes, sir. So now how many force acting upward? Sir, 2. 2. The normal reaction plus p sin theta. And how many force acting downward? 1. 1. So what about normal reaction? mg minus p sin theta. तो देखो मेरा normal reaction बढ़ा कि घटा? Sir, Ghata. decreased. तो देखो, तो that means normal reaction can be changed without changing the mass mg. Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन इसका मतलब सिर्फ mg के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इज इट ओके? Yes, sir. सो नाउ जस्ट इन मोशन, मैं अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ। नंबर 1 मतलब जस्ट इन मोशन, नंबर 2 मतलब मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a फॉरवर्ड। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. सो जस्ट इन मोशन में क्या मैं लिख सकता हूँ p cos थीटा इज म्यू r? Yes, sir. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यू r का वैल्यू mg माइनस p sin थीटा। तो ये देखो p आ गया, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज mg। तो क्या मैं p को mg बाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. लिख सकता हूँ ना? Sir, আরেক বার বলো না। We move this one in that side. নিয়ে যেতে পারি? Yes, sir. Yes, তাহলে sir. দেখ এখান থেকে p টাকে কমন নিলাম, cos থিটা মিউ sin থিটা ইকুয়ালস টু mg, p লাগবে ডিভাইড করে দিলাম। Oh, have sir. Now the number 2, moving forward with an acceleration a. Now tell me, this force is higher or this force is higher? P cos theta. P cos theta is higher. So p cos theta minus mu r, can we write ma? Yes, And sir. when they give Yes, you sir. this type of situation, so obviously they say you the block is moving with an acceleration 5 meter per second forward. Yes, sir. And they also say you the mass of the block is this one, coefficient of friction is this one, so you can calculate it. यहाँ पे हम इसको घुसेरेगा तो कुछ मुझे कुछ मिलेगा नहीं। Are you getting my point? Yes, sir. लेकिन ये तुमको अरेंज करने के लिए बोल सकता है शो दैट द फोर्स इज दिस मच। तो थियोरिटिकली ये क्वेश्चन काफी सुंदर है, ठीक है। न्यूमेरिकली दे कैन गिव यू बोथ, लेकिन इसका तुमको थ्योरी नहीं देगा क्योंकि इसको अरेंज करके कुछ मिलेगा ही नहीं, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। ए भी वेरिएबल है, ये है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा। लेकिन इसमें मजा आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है ना। Yes, sir. समझ में आया? इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now the case 3. I show you the next case. देखो case 3. Case 3. सेम ऐसे ब्लॉक है, सरफेस है, ऐसे ब्लॉक है, mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ही लगेगा, पर हमने अब फोर्स को ऐसे लगाया। क्या हम लगा सकता है? ऐसे करके धक्का दे सकता है। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैंने फोर्स को ऐसे लगाया and if this angle is theta, so along the basis p cos theta perpendicular with the basis p sin theta, can we say? Yes, Yes, sir. sir. And as the tendency of motion is forward, so frictional force is backward, can we say? Yes, sir. Yes, sir. So now how many force acting upward 1. 1. 1, and how many force acting downward? 2. 2, mg plus p sin P theta. sin theta. Now see, your normal reaction increase or decrease? Increased. Increased. Increase. So now
Sir. Sir, video freeze हो गया है। अरे ये नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है ना। Is it okay everyone? Yes sir, now. ये ठीक है, समझ में आया? Yes sir. Now you compare them, okay? देखो यहाँ पे, अच्छा इसका मैंने इसको हटा दिया ना, इधर लिख देता है r plus p sin theta is mg, so r is mg minus p sin theta। तो देखो यहाँ पे मेरा नॉर्मल रिएक्शन कम है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कम लग रहा है कि बेसी लग रहा है? कम। और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कम लग रहा है कि बेसी लग रहा है? बेसी। बेसी। तो नॉर्मल रिएक्शन जितना घटेगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना घटेगा, मतलब तुम्हें अप्लाई फोर्स कम लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन जितना बढ़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना बढ़ेगा, तुम्हें अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। यस सर। तुम लोग बचपन में पढ़ा है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। हाँ यस सर, नाउ प्रूव्ड आल्सो। दिन खाली पढ़ा है, लेकिन अब तुम्हारे पास एकदम थियोरेटिकली है। व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग? बिकॉज पुलिंग में क्या होता है, जब तुम पुल कर रहे हो किसी चीज को तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन घट जाता है, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट रिएक्शन की तरफ लगता है, मतलब वो उसको ऑब्जेक्ट को उठाने का कोशिश करता है। तो इस उठाने का चक्कर में इसका नॉर्मल रिएक्शन घट जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन घट जाने के कारण तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है, मतलब पुलिंग इजी है। और पुशिंग में क्या है, तुम उसको उल्टा धक्का दे रहे हो, मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हो। और तो जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे हो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है, तो मतलब तुमको फॉरवर्ड जाने में ज्यादा फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? तो देखो ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि प्रूफ दैट पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, तो यू कैन शो बोथ। इज इट क्लियर? यस सर। एवरीवन সবাই বুঝতে পারছিস তো? অদিতি, অগ্নি, अमन, अनन्या। अनन्या, হ্যাঁ স্যার। याद गया तो चुपचाप কেন? না এমনি। इट्स ओके? यस सर। हाँ হ্যাঁ স্যার। ठीक है। नाउ केस 4। केस बेचारा शेयर प्रतिदिन कर ये अवस्था। केस 4। नाउ व्हाट हैपेंड इन केस 4? अच्छा उसका भी तुम वो एक्सीलरेशन वाला कर सकता था, p cos थीटा माइनस म्यू आर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इट्स ओके? यस सर। ओके नाउ केस 4। देखो इफ वी पुट इंक्लाइन प्लेन, mg acting downward, is it clear? স্যার এটা বেশি বেঁকে গেছে। হ্যাঁ স্যার এটা বেশি বেঁকে গেছে স্যার ডায়াগ্রামটা। কোন ব্যাকগ্রাউন্ড বেঁকে গেছে? না স্যার তোমার ডায়াগ্রামটা স্যার এটা একটু বেঁকে গেছে, একটু কনফিউশন হচ্ছে। আরে বাবা আমার হাত হ্যাঁ স্যার। প্রবলেম হচ্ছে কি বলতো, প্রবলেম হচ্ছে যে বোর্ড পিছলে পিছলে যায়। ও আমাদের ছোট্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। Normal reaction is R, and this one is mg sin theta. We all know this. Is it okay? Yes sir. Is it okay? यस सर। So tell me, friction apply in which direction? Upwards. Upward. Very good. Now suppose we pulling it upward with force P. Now friction apply in which डाउनवर्ड। So you understand the direction of frictional force is depend on in which direction the tendency of motion. Is it clear? Yes. Okay. Everyone, you understand what I want to say? If that force is not there, so it is moving down. So frictional force is up. Now you are moving it up,
and you say the tendency of motion is up. If you not say tendency of motion is up, then also it can move down, right? Yes, sir. So here I mention you that the tendency of motion is up. So now the friction is applied in downward. So this term is very, very important. In which direction the block is moving in case of friction. So now clearly from the figure, what we can say, normal reaction is mg cos theta. Can we say that? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. For just in motion, upward force is P and downward force is mg sin theta Plus mu r. plus mu r. So mg sin theta plus mu r is mg cos theta. So we can take mg common, sin theta plus mu cos theta is P. You understand? Yes, sir. If they say the block is moving upward with some acceleration, means 5 meters per second or something, then they give you the data. Otherwise they just show you and tell you with the A. Otherwise they give you the data. So if they give you the data, you just put it and you get the value easily. Sir, formula সব মুখস্থ করতে হবে? কেন আমি একটা ফর্মুলা মুখস্থ করছি নাকি? Oh. They give you the situation, on that basis you have to find out. That's it. Okay? Sir, Sir, along the base to sir mg cos theta হবে না? কোনটা along the base বাবু? এটা? হ্যাঁ। হায় ভগবান, এটা কতদিন আগে আমি বলছি, মনে নেই। এখানে ব্লক, এখানে এমজি। ও স্যার, হ্যাঁ স্যার মনে পড়ছে। এটা প্যারালাল, এটা 90 মাইনাস থিটা, এটা থিটা, along the base perpendicular with the base। মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার। So now the second one is moving upward with an acceleration a. So p minus mg sin theta, that is p minus mg sin theta minus mu r is mg cos theta equals to ma. Is it clear? Upward force minus to downward force equals to mass into acceleration. Is it clear? Clear? Yes, sir. Everyone, is it clear? Yes, sir. Okay. So now I give you a situation, you can try. Okay. The situation is that this angle is theta. Put a block of mass m. P apply. This angle is theta. Question is that, Sir, make it beta. Theta, so both are theta. Okay, sir. I want both are theta, not alpha and beta. দুটো সেম অ্যাঙ্গেল দিতে চাইছি আমি, ঠিক আছে? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, so the question is that for what value of P block moving upward, देखो कोई acceleration नहीं बोला है, so you understand what do you mean by I'm not giving you any acceleration? That means they just equal. Okay. Okay, sir. Mu is the coefficient of friction between the block and the inclined plane. Okay. Yes, sir. Do it. I give you 2 minutes for that. কতক্ষণ লাগবে? 2 মিনিট ঠিক আছে? 3 মিনিট চাইবে। আনসার কি এসছে? ভেরি গুড। অনন্যা, আনসার কি এসছে? স্যার বের করতে পারিনি। ট্রাই তো কর। দেখ, first of all, mg acting downward, so you have two components. One is mg cos theta, one is normal reaction, one is p cos theta, one is p sin theta, mg sin theta, and as the tendency of motion upward, frictional force applied, mu one downward. Is it clear, everyone? Yes, sir.
Is it clear? Yes, Clear? sir. So now how many force acting upward? R plus P sine theta. And how many force acting downward? Mg cos theta. So R is mg cos theta minus P sine theta. Now tendency of motion upward. So P cos theta is mg sine theta plus mu r. Is it okay? Yes, sir. So mg sine theta plus mu r. R is mg cos theta minus P sine theta. So P cos theta, we can move this into this in that side. So plus mu sine theta. Hope you understand. এটাকে কমন নিয়ে নিয়েছি, মিউটা এখানে আছে, সাইন এখানে আছে, cos এখানে আছে, that is mg sin theta plus mu cos theta না. So P is equals to mg sin theta plus mu cos theta by কে এত কার গলার আওয়াজ আসছে রে? মিউট কর না রে বাবু, আমার কান মানে মাথা ব্যথা করে। Okay, so now if we divide it by cos theta, what we have? mg tan theta plus mu by 1 plus mu tan theta. So that even examiner can say you they just give you that P and this angle theta and this angle is theta, and they can say you prove that P equals to this much. Is it clear? So in terms of theoretical question also, देखो mechanics में ऐसी theory कम है, so they can use this as a theory. Is it clear? Yes, sir. So the second part is that now the second part is very easy. If the block is moving upward, so you write P cos theta. This is the second part. Okay, P cos theta minus mg sin theta minus mu r equals to ma. And obviously when you solve this equation, it's a very long equation. So when you solve this one, obviously examiner give you information ki acceleration is eto, block is eto, oglo amra pore porbo. Is it clear? Yes, sir. So this is the type 5. Now the type 6. So I think now you realize ki how you change the value of normal reaction, right? The last one, খুব ভালো লাগলো যে 6টাই করাতে পারলাম। আমি তো জেনারেলি মাঝে মাঝে এমন হয়ে যায় যে 6টা করাতেই পারি না। This is P, this angle is theta then. Okay, Yes, sir. so same, this one is mg cos theta, this one is normal reaction, this one is mg sin theta along the basis P cos theta perpendicular with the basis P sin theta, tendency of motion upward, so friction is downward, right? Is it okay? Yes, sir. So R is equals to mg cos theta plus P sin theta, and P cos theta is equals to mg sin theta plus mu r. R is mg cos theta plus P sin theta na. So again P cos theta minus, আগের বার প্লাস ছিল, এবার কিন্তু মাইনাস হয়ে গেল, দেখছিস? That is mg sin theta plus mu cos theta. So P is mg so you can divide it by cos theta, so tan theta plus mu
by 1 minus mu tan theta. Clear? Yes, sir. স্যার আচ্ছা নিউমেরিক, হ্যাঁ বলো। স্যার এই ব্লকটা কি জাস্ট মানে উপরের দিকে টেন্ডেন্সি Yes, মোশনের? yes, just tendency of motion upward. Now, if we say the block moving with an acceleration a upward, so we write p cos theta. The situation is either they given you the situation or they given you the amount of force. So if you get the amount of force and if you realize this p cos theta is greater than this two force, means they give you the mu, they give you the mg. Okay, so you realize if this two force is less than this force, that means it's moving upward. यस सर। और ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों का फोर्स मिला के डाउनवर्ड ज्यादा है, ठीक है। तो अगर डाउनवर्ड ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टेड हो जाएगा, बिकॉज दिस वन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अब ये मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स is self adjusting force ना। Yes, sir. If the p is greater than mg sin theta but less than mg sin theta plus mu r, try to understand, বুঝতে পারলি? মনে কর p এর ভ্যালু দিয়েছে 100 নিউটন, আমি জাস্ট বলছি এটা মনে কর 80 নিউটন এলো আর এটা এলো 40 নিউটন, তাহলে দুটো মিলে 40। Yes, sir. হ্যাঁ, তার মানে কি হবে, ব্লকটা মুভ করবে না, আটকে যাবে। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा शुरू করছে। ओके, Yes, sir. एंड और अगर मानो ये फोर्स है 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, then frictional force can apply upward also, right? Yes, sir. And now suppose this is 120, this is 100, and suppose this one is 40 newton, you realize then also the block is at rest. Is it clear? Yes, हाँ, sir. लेकिन अगर ये 10 होगा, now the applied force is greater than then the block moving down. Clear? बुझे हम की बोलम? तो अभी हम न्यूमेरिकल में जाना नहीं चाहता है, पहले आज का दिन ये सब थ्योरी करें। p cos theta minus mg sin theta minus mu r mass into acceleration. If they mention you the block moving upward with an acceleration a. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, इतना जब थ्योरी कराया है, ये एक और छोटा सा थ्योरी है, तो मैं थ्योरी करा देता हूँ, थ्योरी पार्ट मेरा कंप्लीट, देन हम खाली न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट दिन, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। স্যার আমার একটা ডাউট ছিল হ্যাঁ বলো। স্যার রোলিং মোশনে ফ্রিকশন সামনে লাগে না পিছনে লাগে? ফ্রিকশন সব সময় পিছনে লাগে বাবু, ফ্রিকশন যদি পিছনে না মানে ঘুরতে থাকবে আরো। তুই যখন হাঁটিস, হ্যাঁ পিছনে লাগলো তো কি করে লাগলো, তো ফ্রিকশনের জন্যই তো তুই যাচ্ছিস আগে, ठीक है। if your surface is frictionless you are not able to move, ठीक है, until unless तुम्हें कोई धक्का नहीं मारेगा, तो तुम चार्ली चैपलिन बन जाओगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब किसी ने मुझे बोला था कि सर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होने से स्पीड कैसे बढ़ेगा, किसी ने बोला था ना शुरू में, मैंने बोला ना बाद में बताऊंगा। আজকে কেউ জিজ্ঞেস করলো না আমাকে শুরুতেই? কে জিজ্ঞেস করেছিল? কেউ না। এই আমি বললাম না যে আমি পরে বলছি फ्रिक्शन बढ़ले की करे बढ़े। तो जाइए, सी इसका कारण क्या है कि हम लोग अगर ये ब्लॉक है, एकदम सिंपल वे में बताते हैं ना, अगर ये ब्लॉक है तो ये ब्लॉक मानो टेंडेंसी ऑफ मोशन सामने जाने का है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर। सो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हें एबिलिटी देता है सामने जाने का, क्योंकि तुम क्या होता है, तुम रास्ता के ऊपर धक्का दे रहे हो तो तुम आगे जा रहे हो, तो अगर धक्का नहीं दे पाओगे तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, तुम एक ही जगह पे चलते जाओगे चार्ली चैपलिन की तरह। मतलब तुम्हारा फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन दैट इज म्यू आर, आर का वैल्यू कभी कभी mg भी होता है, सो एक्सीलरेशन इज म्यू आर बाई m। तो तुम्हारा एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स पे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा तो तुम्हारा एक्सीलरेशन, मैंने बोला ना कि रोड पे जब बोल्डर लगाता है तो स्पीड बढ़ाने के लिए, तो किसी ने बोला ना कि सर फ्रिक्शन बढ़ने से स्पीड कैसे बढ़ेगा,
तो फ्रिक्शन बढ़ने से दोनों चीज होगा, यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो एंड यू कैन डिक्रीज द स्पीड ऑल्सो। यही जब तुम ब्रेक लगाओगे रिटार्डेशन का काम करेगा, और जब तुम एक्सीलरेटर में पैर दोगे तो एक्सीलरेशन का काम करेगा। मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है तो तुम स्पीड भी बढ़ा सकते हो, स्पीड घटा भी सकते हो, ठीक है? नहीं तो क्या सर होगा, तुम स्किड कर जाओगे। हाँ नो सर, यस सर बोल दो। अच्छा, एक छोटा सा थियोरेटिकल बाकी रह गया, फिर हम नेक्स्ट दिन खाली न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत सारा न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। दैट इज इसका एक छोटा सा पार्ट जो थियोरेटिकल पार्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स का बाकी है। थियोरेटिकल बोलना गलत है, बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट है उसमें, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आज एक जो लास्ट पढ़ने वाले हैं थियोरेटिकल, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बोला है, किसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, mg acting downward, normal reaction is acting upward, p is the applied force और frictional force is acting opposite direction। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन है, ये दोनों के साथ अगर हम रिजल्टेंट ले ले f, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन सपोज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म थीटा या phi लिखो, phi। So how the angle of friction is defined? It is the angle, it is the angle resultant force makes an angle phi with the normal reaction. Is it clear? यस सर। और ये रिजल्टेंट फोर्स किस दोनों का है? फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है। तो हम अगर इसमें tan थीटा का बात करें, सॉरी नॉट थीटा, फाई, tan फाई का बात करें, तो देखो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन मतलब म्यू। तो फाई इज tan इनवर्स म्यू, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी देता है कि इफ म्यू इज 0.2 व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? सो कुछ मत सोचना, सिर्फ लिख देना 0.2। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, this is the first part. Second part is that angle of repose. Angle of repose क्या है? जैसे मानो मैंने, मेरे पास एक प्लेन है, मैंने इसको ऐसे रखा है, तो देखो मूव नहीं कर रहा। अब मैं इसको इंक्लाइन करने जा रहा, क्योंकि ये सर्कुलर है तो जल्दी करेगा, कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा, कर गया। तो ये जो किया, इसके पहले तक का ये जो मिनिमम एंगल है जो इसको होल्ड करके रख सकता है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब मिनिमम एंगल जो इस इंक्लाइन प्लेन के साथ, जिसमें ये ब्लॉक को होल्ड करके रख सकता है, होल्ड करके रखने का जो कैपेबिलिटी है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। इज इट क्लियर? सर एंगल ऑफ Yes, व्हाट? sir. एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज, ठीक है? ओके सर। तो देखो, तो as we already use theta, so we can write here, as we already use phi, so we can use it theta। तो अगर ये mg है, अगर ये mg है, हमें मालूम है ये वाला होता है mg cos थीटा, ये वाला होता है नॉर्मल रिएक्शन, इधर वाला होता है वेट इधर वाला होगा mg sin थीटा, और इधर में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर, है ना? क्योंकि इसमें तो कोई हम फोर्स नहीं लगा रहा है। सो मिनिमम एंगल जिसमें ये क्या करेगा, ये ब्लॉक को हम होल्ड करके रख सकता है बाय फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सो इसका मतलब क्या है कि mg sin थीटा बैलेंस म्यू आर, यस सर। वेयर Sir, r इज द ব্লকটা থেমে থাকবে তো? হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম মানে মিনিমাম অ্যাঙ্গেল যাতে ব্লকটা থেমে থাকবে। ওকে স্যার। तो r इज mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा, सो tan थीटा इज म्यू, थीटा इज tan इनवर्स म्यू, ठीक है? ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है?
Is it okay? Yes, sir. So can we say angle of friction and angle of repose are equal? Yes, sir. Yes, sir. So phi is equals to theta equals to tan inverse mu. कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है proof that angle of friction and angle of repose are equal or same. Okay. Yes, sir. So ये